दोस्तों, प्रयागराज से लगभग 30 किलोमीटर दूर भोलेनाथ का मंदिर है, जो बीचों बीच है माँ यमुना के। अभी पानी उतर चुका है तो हम लोग पैदल वहाँ से आए हैं किनारे से मंदिर तक। नहीं तो जब लोग आते हैं तो यहाँ पे नाव चलती हैं, नाव से मंदिर तक पहुँचा जाता है। और ख़ास करके सावन में महीने में जब भोलेनाथ की पूजा होती है, कहते हैं कि भगवान राम दशरथ द्वारा दिए गए वचनों के कारण जब उनको वनवास हुआ, अयोध्या से चले तो सरयू पार किया, उसके बाद श्रृंगबेरी से उन्होंने गंगा पार किया। चित्रकूट जाते हुए भगवान राम यहाँ सामने से माँ यमुना को पार किया। इसी के पीछे कहते यहाँ पे भरद्वाज आश्रम है। कितना दूर होगा महाराज यहाँ से भरद्वाज आश्रम? 25 किलोमीटर। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर भरद्वाज आश्रम है। और वहाँ से श्रृंगबेरपुर वहाँ से लगभग पड़ेगा, ज़्यादा दूर पर नहीं, 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर दूर पे श्रृंगबेरपुर है। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ लगभग ये 35 किलोमीटर दूर है श्रृंगबेरपुर से, जहाँ माँ गंगा बहती हैं। और माँ गंगा को क्रॉस करके भरद्वाज आश्रम आए। भरद्वाज आश्रम से यहाँ से उन्होंने माँ यमुना को क्रॉस करके चित्रकूट की तरफ गए। मैं सुजावन देव मंदिर में पहुँचा हूँ। महाराज जी बताएंगे कि सुजावन देव मंदिर का पुराना नाम कुछ और है। क्या नाम था महाराज जी आपका? पहले तो अपना नाम बता, क्या नाम है महाराज जी? हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुजावन महादेव। मेरा नाम यश गोस्वामी है। और आप उन गोस्वामियों के खानदान से हैं जो इस मंदिर की सेवा सदियों से करते आ रहे हैं। हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग, मैं यहाँ का 7वीं पीढ़ी हूँ। अच्छा, आप ये 7वीं पीढ़ी है जो मेरे सामने खड़े हैं। आजा बाबा सभी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। तो ये बताएंगे कि इस मंदिर का पुराना क्या नाम था? इसको देखिए क्या नाम से, जब भगवान राम यहाँ से चित्रकूट के लिए जा रहे थे तो सिंगवेरपुर से भरद्वाज आए, भरद्वाज से फिर गंगा पार की, यमुना पार की, फिर इसी रास्ते से यहाँ पे आगे 1 किलोमीटर यहाँ से आगे जाएंगे तो मनकवार गांव पड़ेगा। वहाँ सीता रसोई है। भगवान राम ने वहाँ पे भोजन अपना बनाए थे, एक रात विश्राम किए थे। फिर इनकी सुबह इनकी स्थापना करते हुए, स्नान करते हुए इसी रास्ते से इनकी स्थापना किए। फिर इसी रास्ते से चित्रकूट गए वो। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर पर चित्रकूट पड़ेगा। तो इसी रास्ते चित्रकूट गए थे। तो उन्होंने इसका नाम रखा था सियावन देव, मतलब सियावन देव ये नाम था कि सिया और राम वन को जा रहे थे और रास्ते में भोलेनाथ की स्थापना की है। तो सियावन देव मतलब सिया के देव भगवान। क्योंकि भगवान राम के केस में अगर देखा जाए तो जब वो लंका जा रहे थे, लंका विजय से पहले सेतु समुद्र के किनारे वहाँ पे भगवान शिव की स्थापना किया था। आज भी वो मंदिर वहाँ कायम है, जिसको हम साउथ में वो मंदिर है और वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। और उस मंदिर की स्थापना के वक्त वहाँ रावण भी आया था। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से जब आप कोई पूजा या प्रतिष्ठा करते हैं तो जो हमारी घर वाली होती है उसको हम अर्धांगिनी कहते हैं, हाँ, पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कोई भी क्रियाक्रम या कोई भी पूजा प्रतिष्ठा बिना उसके नहीं हो सकती है। रावण अपने साथ लाया था और वहाँ पे पूजा प्रतिष्ठा की थी, तो वहाँ पे भगवान भोलेनाथ की उन्होंने स्थापना की थी। आज भी वो सेतुबंध रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। लेकिन भगवान श्री राम जाते हुए यहाँ एक इस मंदिर की भी स्थापना की थी, जिसको पहले सियावन देव कहा जाता था, अब इस मंदिर को सुजावन देव कहा जाता है। और इस मंदिर की अभी सुधार चल रहा है। ऊपर लगभग 21 फीट ऊपर तक इसका जो है गुम्मद जाएगा। और ये मेरे तरफ जो मैं दिखा पा रहा हूँ, एक दूर पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर दिख रहा है, किसी वक्त यहाँ पे पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें थी और दोनों मंदिर ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अभी लेकिन मुगल दौर में एक ऐसा